चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बाबू, हम लोग ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। बीबीआई के रूप में है, गेस्ट क्वेश्चन के रूप में है, जिसका नाम है भाई दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उसकी समतुल्य फोकस दूरी निकालना। क्लियर। पिछला सवाल था भाई, जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तब उसकी समतुल्य फोकस दूरी लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस बार के लिए हम लोग दे रहे भाई कि जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगर रहेगा, फर्क रहेगा, तब इसकी समतल फोकस दूरी क्या होती है। देखो, सबसे पहले इसके मान ले दो लेंस आपके पास L1 और L2 है, जो एक दूसरे से d दूरी पर, मान लीजिए कि फर्क है d दूरी पर है। ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो दूसरा लेंस है पहला लेंस से चला, तो इस लेंस की फोकस दूरी के अंदर ई वाला लेंस रहेगा। क्लियर, हर हाल में। अब हम बात करें चला, एक पर एक किरण हम आपतित करवाते हैं जो मुख्य के समानांतर है, तो कन्वर्ज जला अपवर्तन के बाद यहाँ पर मुड़ेगा तो फोकस की ओर जाना चाहेंगे, तो फोकस के अंदर ही आपका लेंस पड़ जाएगा। मतलब पहले ही में फोकस पर जाने से पहले ही आपका इस लेंस पर आपतित होंगे। यहाँ पर जब आपतित, यहाँ पर पुनः अपवर्तन होगा, मतलब पुनः मुड़ेगा, पुनः विचलन यहाँ पर हुआ। अब हम बात करेंगे चलो आपतित किरण को डायरेक्शन अगर मान लेते हैं, तो आपके पास दोनों लेंस से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण हो गया एक तरह से। अब आपतित किरण निर्गत किरण को मिलाएंगे तो आपके पास चला एक तरह से कुल विचलन कहलाएगा दोनों लेंस के द्वारा, तो डेल्टा मान ली है। अब चला तो हमारे पास दोनों लेंस मिलकर जो विचलन करेगा उसी के बराबर इसका दोनों लेंस के बदले ई लेंस हो जाएगा, जिसके द्वारा विचलन को डेल्टा रहेगा। इसी लेंस को हम समतुल्य लेंस कहते हैं, इसी की फोकस दूरी को हम समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे निकालने के लिए। अब मान लेते हैं चला कि पहला लेंस के द्वारा विचलन कोण डेल्टा 1 है, दूसरा लेंस के द्वारा विचलन कोण डेल्टा 2 है। अब हमें पूरा दोनों लेंस मिलाकर जो कुल विचलन कोण है डेल्टा है, अन्य एक तरह से कहो तो समतुल्य लेंस का विचलन कोण डेल्टा हो गया। ये हमें निकालना। क्लियर। अब हम बात करेंगे चला, देखिए हमें निकालना कैसे। अब हम बात करो चला, इसका नाम देखिए, नाम है ए, यहाँ पर नाम बी है, यहाँ पर नाम सी है, डी है, ई है, एफ है, फोकस वगैरह यहाँ पर हम जी मान लें। क्लियर। अब हम बात करें चला, पहला लेंस के द्वारा जो विचलन कोण है डेल्टा 1 है, दूसरा लेंस के द्वारा जो विचलन कोण डेल्टा 2 है, और आपके पास जो टोटल विचलन डेल्टा मान लें। क्लियर। अब हम बात करें चला, यहाँ पर तो जैसे भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कुल विचलन जो होगा दोनों विचलन के योग के बराबर होगा। अब तो हम यहाँ डेल्टा 2 है चला, इसके समूह को डेल्टा 2 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है चला बी सी ई में, अगर ये त्रिभुज की बात करें तो चला एक कोण डेल्टा 1 है, एक कोण डेल्टा 2 है। फिगर ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार आप क्लियर फिगर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका अलग से स्पेशल मार दीजिएगा, और ये आपका डेल्टा माने चला। तो ऐसे देखो चला कि जो कुल विचलन होगा तो दोनों विचलन के योग के बराबर होगा ना। तो चला बहिष्कोण में किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होते हैं दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। डेल्टा और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकते हैं, जैसे भी कीजिए। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं भाई, त्रिभुज बीसी में क्या है, बीसीई में क्या करना है बोलिए, त्रिभुज बीसी में टाइम को मैनेज किया तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा चला। तो डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा बाबू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्या हो जाएगा बोलिए, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। कोई दिक्कत? ये हमारा पहला इक्वेशन माने। अच्छा, जो डेल्टा पहला लेंस के द्वारा विचलन है, आपको याद है लेंस से विचलन हम लोग जानते हैं कि जो लेंस से विचलन होता है डेल्टा h/f होता है, मतलब उसकी ऊंचाई। यहाँ पर हम लोग प्रकाश को आपतित करवाते हैं और उसकी फोकस दूरी। क्लियर। बटा में हम लोग जानते हैं, चलिए इतना हो जाता है। वी नो दैट, मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं। क्लियर। वी नो दैट पहला लेंस से विचलन जो डेल्टा 1 है चला, ये आपकी इसकी ऊंचाई h1/f1 होगा। क्या होगा बोलिए, h1/f1। क्लियर। इसी प्रकार हम बात करेंगे डेल्टा 2 जो होगा चला दूसरे लेंस के द्वारा, डेल्टा 2 होगा h2/f2। देखिए h2/f2 होगा। क्लियर। तथा डेल्टा जो हम निकाल सकते हैं, डेल्टा जो समतुल्य लेंस से विचलन है, तो इसकी ऊंचाई h1/f होगा। क्या होगा बोलिए, h1 ऊंचाई यहाँ पर चला, देखिए सब यहाँ पर पूरा h1 होगा चला, देखिए पूरे समानांतर है। क्लियर। h1/f होगा। क्लियर है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में तीनों का मान फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। बोलिए डेल्टा के जगह पर क्या होगा, h1/f, h1/f इक्वल टू डेल्टा 1 के जगह पर h1/f1 क्या होगा बाबू, डेल्टा 2 h2/f2। क्लियर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा चला, ये आपके पास h1 यहाँ पर h2 है, अगर h1 यहाँ पर आ जाता तो कॉमन ले कट जाता, मतलब h1 वगैरह हाइट वगैरह उस ऊंचाई वाला कैंसिल हो जाता नहीं। तो इसलिए हमारा मेन मकसद है h2 निकालिएगा, ज्यादा नहीं, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप में इतना काम करना है, दूसरा स्टेप में याद रखो कि h2 को हटाकर h1 में उसका वैल्यू लाना है।
अब देखो जिला थोड़ा समझिए, ये आपका इतना वैल्यू H2 है, यहाँ H1 है, पूरा भी H1 होगा। तो अगर H1 में अगर ये वैल्यू Cg को घटा देंगे तो H2 निकल जाएगा कि नहीं। तो पहले Cg आप निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा बोलिए Cg। तो Cg किस में जाएगा, त्रिभुज BCG में, किस में बोलिए, त्रिभुज BCG में। जो भी नाम देना नाम दीजिए क्या। अब यहाँ लगा tan डेल्टा 1, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। आधार आपका चलो डी है, तो यहाँ पे वही होगा। तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा बोलो, Cg लंब आधार यहाँ से यहाँ तक BG बोलो D। जब अल्फा बहुत छोटा हो tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। यदि डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 बहुत छोटा हो, क्या हो बोलिए, बहुत छोटा हो, इतना तो देखे दिन चला, तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 1। क्लियर। इसलिए अब यहाँ से हम काम करेंगे। चला देखो यहाँ पर डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा Cg बाई डी हो जाएगा। चला ये Cg बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, डी डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मान देखो यहाँ से H1 बाई F1, ध्यान देना है क्या हो जाएगा, Cg बराबर डी डेल्टा 1 का मान रख सकते आराम से, देखिएगा ध्यान से, H1 अपॉन F1 होगा। क्या हो जाएगा बाबू, H1 अपॉन F। हम निकाल लिए Cg, हमें चाहिए H2। क्या निकालना बोलो, H2। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर से H1 होगा तो चला ये H1, तो सब यहाँ भी H1 ये भी H1 होगा वैल्यू। H1 में अगर Cg घटा दें H2 बच जाएगा। फ्रॉम फिगर से, कहाँ से बोलिए, फ्रॉम फिगर हम लोग चित्र से चला H2 बराबर H1 माइनस Cg। सही बात की गलत बात देख लीजिए, H1 में Cg घटा H2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। H1 माइनस Cg का मान बोलो dH1 अपॉन F1। क्लियर है, इतने रहने दीजिए। क्लियर, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। बस अब आंसर आ गया, कुछ ज्यादा लंबा नहीं, बस अब समीकरण जो सेकेंड है वहां पर H2 का मान रख दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट चलेगा। ठीक, चलिए हम लोग फिगर को खत्म करते हैं। फिगर का काम हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देरी बिल्कुल नहीं कीजिए। चलिए हमारा काम हो गया फिगर का। अब आंसर आपका आने वाला में समतुल्य फोकस भी निकालने वाले हैं। चलिए क्या करना है बताइए बाबू, कुछ नहीं करना है, समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण इसमें रखो, थर्ड का मान। अच्छा थोड़ा सा इसमें पानी आ गया, रुकिए सूखने दीजिए। मतलब चला देखिए क्या करना है, समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान मतलब H2 के जगह पर ही पूरा वैल्यू पुट कीजिए, आपका F निकल जाएगा। समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, क्लियर, आराम से 2-4 बार कीजिएगा, खत्म हो जाएगा रखने पर। फिगर में बना लीजिएगा, बोले H1 बाई F इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2। तो ध्यान दिए H2 का मान पूरा इतना हो, H1 माइनस BH1 अपॉन F1 पूरा H2 हो गया, H2 1 बटा F2। ध्यान देना पूरा के बटा कीजिएगा, F1 है बाय F2, यहाँ पर F1 मिला लीजिए। अब H1 बाई F इक्वल टू चला H1 बाई F1 प्लस अलग अलग दोनों भागा दे दो, H1 बाई F2 ठीक है, माइनस DH1 DH1 बटा F1 F2 हो जाएगा, दोनों में F1 F2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब कुछ नहीं करना है। F1 क्या होगा, चला F1 आपके पास चला DF1 कहाँ गया जी, F1 F2 ठीक है ना, DY F2 ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर F1 ठीक है। चलिए H1 कॉमन ले लीजिए, H1 लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दो डायरेक्ट, H1 सौ में कॉमन लिए खत्म कीजिए, 1/f हो जाएगा। सुन लो H1 दोनों तरफ कॉमन लेके कट जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, H1 कर दो माइनस D बाई F1 F2। यही एक तरह से आपका आंसर है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं चाहे, नहीं तो फिर लघुत्तम वाले भी हर सकते। H1 कॉमन लेके कैंसिल हो, इधर H1 है बाकी कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आगे बढ़ाइए, 1/f बराबर लघुत्तम ले लीजिए, F1 F2 लघुत्तम है, क्या बोलिए
तो चला इधर F2 जाएगा, इधर F1 जाएगा, माइनस दोनों कट जाएगा, डी बचेगा। चाहो तो चला इसको पलट दीजिए, 1/f बराबर आ जाएगा। सुन लो, या तो या में लिखो f आ जाएगा और ऊपर नीचे कर दो डायरेक्ट, f बराबर जहाँ f इक्विवेलेंट है एक तरह से, ऊपर नीचे कीजिए, हो जाएगा f1 f2 बाई में f1 प्लस f2। फिर आगे पीछे कोई दिक्कत है, f1 प्लस f2 माइनस डी। अब ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए, अगर आपके पास संतुलित फोकस भी निकालना आएगा तो यही तो करना होगा, क्लियर। अगर संतुलित क्षमता बोलेगा चला तो यहाँ पर 1/f बराबर p हो जाएगा p1, p बराबर p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, क्लियर। अगर मान लो कह देते कि संतुलित क्षमता भी ज्ञात करें तो आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उसको भी निकाल देते हैं, क्लियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो ले, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से। चलिए, अगर मान लिया संतुलित क्षमता भी बोले, मान लिया जाए, अगर बोल दी तो क्या, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट बीच में ले लिए होंगे, है कि नहीं। अब हम बात करते चला कि अगर संतुलित क्षमता बोले तो भी क्या निकलना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कोई चला। अब हम इस स्थिति के लिए, इस स्थिति में समतुल्य क्षमता क्या लिखेंगे, इस स्थिति में समतुल्य क्षमता मतलब इस कंडीशन में, क्लियर। दो जिला वी नो दैट, अब हम फॉर्मूला जानते, लिखेंगे सीधे कि 1 अपने बराबर p, तो 1 अपने अपन का p1 हम लिख सकते हैं तथा 1 अपने f2 का p2 भी आप लिख सकते हैं। इसीलिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी, जरा चाहते हैं जरा d इंटू 1/f1 1/f2 बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1/f को p कहते हैं, p बराबर p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, क्लियर। चलिए, आपका ये भी आंसर हो गया। चला, चलिए यहीं पर आने से आप लोग इसको कीजिएगा तो चलो घर में जाके बढ़िया से। चलिए, समतुल्य क्षमता भी निकल गया है, कहीं कहीं कट कुटे आपको बिल्कुल दिखाई देता होगा ना। चलिए चला, ऑल द बेस्ट।